सदन में सियासी संग्राम, कांग्रेस का बहिष्कार, बीजेपी का पलटवार, 2 साल बनाम 5 साल पर बवाल। विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा को लेकर जमकर हंगामा हुआ। 5 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। जब मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे तब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर भागने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों में जारी गतिरोध के चलते सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने के लिए कहा, लेकिन इस बीच कांग्रेस के सदस्य वेल में नारेबाजी करते नजर आए और कार्यवाही का बहिष्कार करके बाहर निकल गए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बिना विपक्ष के ही सदन में भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं पूरे दस्तावेज लेकर आया था, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं मेरे जवाब के दस्तावेज टेबल कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के लोगों में सच्चाई सुनने का साहस नहीं था, इसलिए मैदान छोड़कर भाग गए। मेरे द्वारा दस्तावेज हमारी सरकार के 2 साल और विगत सरकार के 5 साल, उनके शुरू के 2 साल का लेखा जोखा पूरा मैंने दिया है। तो इनकी चुनौती स्वीकार की थी, इन्होंने चुनौती दी थी, इनकी चुनौती स्वीकार की है। आज उस चुनौती से भी भाग रहे हैं, चुनौती से भाग रहे हैं। अरे आप 15 माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, ये 5 साल नहीं 15 साल की बताएं, कौन मना कर रहा है इनसे? ये अपनी 5 साल की नहीं 15 साल की बताएं, किसने मना किया? आपने क्या किया यही तो बताने वाले, जब किया ये नहीं तो करने वाले क्या है, जब आपने किया ये नहीं तो क्या बताने वाले। इधर जब सीएम सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष के नेता बाहर मीडिया के सामने सरकार को घेरने में जुटे थे। एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो सदन का नेता होता है, उसकी एक अपनी गरिमा होती है। वो सब गरिमाओं को भूल के सदन के अंदर छाती पीट रहा है, छाती पीट रहा है। ये मुख्यमंत्री का काम है छाती पीटना? किस चीज की छाती पीट रहे हो? आपने कहा कि मैंने 1.5 साल में वो काम कर दिए जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। फिर आपने कहा कि मैंने 2 साल में वो काम कर दिए जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। और आज जब चर्चा होनी थी तो चर्चा आप किस पे करवा रहे हो? संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तार तार करने का काम आज इस सदन के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया है। हमें बहुत ही दुख है कि ऐसे परिपक्व लोग इस राजस्थान की विधानसभा में आए और पर्चियों से मुख्यमंत्री अनुकंपा से, किसी की अनुकंपा से मुख्यमंत्री बन गए। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री इस लेवल पे जाकर के एक तरीके से सदन का दुरुपयोग करके, सत्ता बल का दुरुपयोग करके और लिखा हुआ जो अधिकारियों ने लिख के दे दिया उसको पढ़ने के लिए फ्लोर का दुरुपयोग करे, ये निंदनीय है। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का ये गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा। आगे की रणनीति के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक 23 फरवरी को ना पक्ष लॉबी में बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस की आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। टोंक से गोल्ड लोन को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। किसान ने आईसीआईसीआई बैंक पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। किसान का कहना है कि बैंक ने उसका सोना बिना किसी नोटिस के नीलाम कर दिया। मामला सामने आते ही बैंक में हंगामा हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। अब ग्राहक ने बैंक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की है। जानकारी के अनुसार किसान ने साल 2024 में बैंक से गोल्ड लोन लिया था। उसने 128 ग्राम सोना गिरवी रखकर 2,52,000 रुपए का कर्ज लिया। किसान का कहना है कि वो तय रकम चुकाकर अपना सोना जब बैंक वापस लेने पहुंचा, उसे वहां बताया गया कि उसका सोना कुछ दिन पहले ही नीलामी में बेच दिया गया। किसान ने बैंक के खिलाफ लिखित शिकायत कोतवाली थाने में दी है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है। 128 ग्राम सोना था आईसीआई बैंक टोंक में, तो इन्होंने 2,52,000 रुपये मैंने लिए थे, तो मैं इनको पैसे दे के, भाई आपके पैसे लो, मेरा सोना वापस दो, तो वो पूरा कोई मैनेजर ने खा गया उसको। मतलब 128 ग्राम सोना को 2,52,000 में पूरा कोई खा गया। देखिए, एक किसान ने अपने यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए गोल्ड लोन रखा था, तो इन्होंने बैंक वालों ने क्या किया, 4-5 महीने बाद में जैसे गोल्ड का भाव बढ़ा तो इन्होंने गोल्ड को सेल कर दिया।
और अब किसान को बोल रहे हैं कि हमने आपको नोटिस भेजा था, जबकि इनके पास कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है, इनके पास कोई मैसेज कॉल नहीं आया बैंक की तरफ से। और इन्होंने अपनी मनमर्जी से इनके कम से कम 18 लाख रुपए का गोल्ड था और इनका लोन था 2 लाख रुपए का, और इन्होंने 18 लाख रुपए में सेल कर दिया। और आप बोल रहे हैं कि हमने आपको नोटिस भेजा था, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है नोटिस वगैरह का। नवलगढ़ में पीएनबी बैंक की ब्रांच में हुए फर्जी गोल्ड लोन और गोल्ड चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ इस हाई प्रोफाइल घोटाले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 8 हो गई है। अब तक 1 किलो 555 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए। जांच में सामने आया है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित जांगिड़ ने 214 फर्जी गोल्ड लोन खाते खोलकर करीब 8 करोड़ 78 लाख रुपए का गबन किया है। आरोपी के असली सोना स्ट्रांग रूम से निकालकर उनकी जगह नकली आभूषण रख दिए जाते थे। गिरफ्तार कर लिए थे, जिसमें बैंक का मैनेजर अमित जांगिड़ और उसमें जो एडहॉक कर्मचारी था संतोष सैनी, उनको हमने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा हमने 6 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम ओम प्रकाश, संदीप और सुनील जाट एंड सुनील सुंडा और रमेश सैनी और धीरज सैनी, ये 6 लोग और हमने गिरफ्तार किए हैं। हुआ एसओजी ने अब एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सरकारी डॉक्टर्स और बीएनबीआर डायग्नोस्टिक सेंटर की मिलीभगत के आरोप हैं। बिना मरीज देखे ओपीडी पर्चे बना करके ये महंगे एमआरआई सीटी टेस्ट लिखते थे। सस्ते पैकेज की जगह अलग अलग महंगी जांचें दिखा करके क्लेम बढ़ा देते थे। कई मरीजों ने बयान में कहा है कि डॉक्टर से परामर्श ही नहीं लिया, फिर भी उनका बिल पास कर दिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्टर्स के नाम, तारीख और जांच विवरण में भी गड़बड़ी मिली है। संयुक्त परियोजना निदेशक डीपी गोयल ने एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच एजेंसियां डॉक्टर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर की भूमिका की गहन पड़ताल कर रही हैं। झुंझुनू के पिलानी थाना क्षेत्र में कॉलेज संचालक को जान से मारने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गुदारा गैंग के तीसरे गुर्गे ललित उर्फ लिता को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पहले भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में गैंग के सरगना रोहित गुदारा और उसके खास गुर्गे हरियाणा निवासी नवीन उर्फ बॉक्सर को भी नामजद किया है। दोनों फिलहाल विदेश में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दोनों को भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोल पाया गया और उसी ने विकास उर्फ दुबे का रोहित गोदारा ग्रुप से मिलवाया था। तो इस घटना में हमने जो शामिल यहाँ के तीनों मुख्य अभियुक्त हैं, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। और हम जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं जिन्होंने ये प्लान किया था, उनको भी लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अवैध पटाखा वेस्ट में आग लगने से 3 बच्चे झुलस गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के अंधेरे में अज्ञात लोग वाहन से आए, ड्रम फेंक कर चले गए। ड्रमों में डिमाइथल सल्फेट और पॉइजन जैसी चेतावनी लिखी हुई है। सुबह कुछ ड्रमों से धुआं और तेज बदबू निकलती देखी तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। विशेषज्ञ की टीम से जांच और सुरक्षित निस्तारण की मांग की गई। और ये केमिकल इतना गंदा है, आंखों में खुजली। ये पास में गांव है और ये कुछ कबाड़ी है, इसमें ये सामने आ रहे हैं, इनकी भी कुछ मिली भगत है। खाली ड्रामों के चक्कर में ये इनको डलवा लेते हैं। ये कब से डाला जा रहा है और कितनी संख्या में ड्राम डाला? तो कम से कम साल भर से जा रहा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा डल रहा है। 3 दिन से ही 3 दिन से ज्यादा डल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रशासन ने फैक्ट्रियों की जो जांच शुरू की है उसके बाद यहाँ ऐसा कुछ डाला जा रहा है कि उससे बचने के लिए, क्योंकि बहुत खतरनाक 3 दिन से ये ज्यादा, जब से जांच चालू हुई है कंपनियों में वो कांड हुआ घुसपैठा वाला, तब से ये ज्यादा डाला जा रहा है यहाँ। तो ये जो जमीन है ये किसकी जमीन है? किसानों की है या रीको की है या किसकी? ये हाउसिंग बोर्ड की है जमीन है। अभी इसमें हाउसिंग बोर्ड के कन्वर्ट के लिए जमीन ये अखबार की है। अच्छा, उसकी जमीन है हाउसिंग बोर्ड की। भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थायी कर्मचारियों की ओर से भी हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके चलते अजमेर शहर के हालात खराब हो गए हैं। सभी स्थानों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और सड़कों पर कचरा बिखरा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अधिकारियों को निर्देश देना पड़ा कि जल्द सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर इसका समाधान निकाला जाए। पूरा विवाद क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। शहर में कदम कदम पर कचरा, सड़ांध से राह चलना हुआ दूभर, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, गंदगी से शहर हो रहा बदहाल।
तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा की नगरी के नाम से मशहूर अजमेर आज बदबू और गंदगी के ढेर पर खड़ा है। अजमेर नगर निगम की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी है। हालात तब और बिगड़ गए जब अस्थायी कर्मचारियों के समर्थन में अब स्थायी सफाई कर्मचारी भी मैदान में उतर आए हैं। नतीजा, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। उद्योगपति हेमंत जी भाटी साहब, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पीसीसी सदस्य, साथियों, आज मैं आपको बता दूं, अजमेर शहर की जो हाल है वो दिन पे दिन बदहाल होते चले जा रहे हैं। और कल हमारी जो वार्ता थी नगर निगम कमिश्नर साहब से वो पूर्णतः विफल रही, और आगे अगर वार्ता इस तरीके से विफल रही तो शहर के हालात कैसे बनेंगे वो आप लोग देख सकते हो मीडिया के माध्यम से। 5वें दिन भी हड़ताल जारी। 80 वार्डों में कचरा कलेक्शन बंद। कचरे से पूरा शहर पट गया है। गलियां हो या मुख्य सड़कें, हर तरफ गंदगी का साम्राज्य है। आवारा जानवर इस कचरे को सड़कों के बीचों बीच बिखेर रहे हैं, जिससे न केवल आवाजाही प्रभावित हो रही है बल्कि शहर में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। हाँ, बहुत परेशान है और आपको इतना भी कचरा है, जाने में हो सकता, आने में नहीं सकता। मैं तो चेन्नई से आ रहा हूँ, इसलिए इतना अच्छा है, और नाइट में तो उतना बहुत खराब कचरा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने नगर निगम के उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ तुरंत बात की जाए और इस गतिरोध को खत्म किया जाए। देवनानी का साफ कहना है कि शहर की जनता को इस तरह गंदगी के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। देखेंगे किस तरह से गंदगी जो है वो पूरी फैली हुई है। मुंह पर जो है कई लोगों को नकाब यहाँ पर बांध कर निकलना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। अजमेर का जो मैसेज है, स्मार्ट सिटी का जो मैसेज है, वो जो है पूरे जो दुनिया भर में जो है गलत जा रहा है। तो ऐसे में जल्द से जल्द इस सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सुनवाई करनी चाहिए। किस तरह से समाधान निकाला जा सकता है उस पर जो है कार्रवाई करते हुए अजमेर की सफाई व्यवस्था वापस पटरी पे आए, इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है।